प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्रिय भक्तों, अब हम कार्तिक महात्मा के चौथे अध्याय की कथा सुनेंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि कैसे शंखासुर ने वेदों का हरण किया और देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण करने की बात कही। अब आगे की कथा सुनिए, जिसमें वेदों की पुनर्प्राप्ति और प्रयागराज की महिमा का वर्णन है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजुलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वो उसमें ना समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तब तालाब से समुद्र में डाली। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए उसे और अपने हाथ में दबाकर बद्री वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक रहस्य समेत जल में से निकाल कर लाओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वो भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, पन्नग, गुह्यक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। ये हमारे प्रसन्नता का स्थान है और इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसलिए आपके प्रसाद से ये स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और ये महीना कार्तिक भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है और ये मुझे भी अभीष्ट है, तो ऐसा ही होगा। ये ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे, उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति और माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरा हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्नान 100 वर्षों में मिलता है, वो तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्धान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं, उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। ये थी कार्तिक महात्म्य के चौथे अध्याय की संपूर्ण कथा। अगले अध्याय में हम किसी और पवित्र कथा को सुनेंगे। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।